जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। एक गुफा में एक तपस्वी रहते थे। बहुत तपस्या करते थे। तपस्या से उनमें बहुत तेज उत्पन्न हो गया था। वो जो जिससे कह देते थे वही सत्य होता था, वही होता था। एक दिन वो अपनी तपस्या में संलग्न थे। तपस्या से उनका ध्यान खुला, छूटा तो सामने उन्होंने देखा कि गुफा में एक चूहिया है छोटी सी, तो वो सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े हुए थी। तपस्वी जी ने कहा कि तेरे को क्या हुआ, तू हाथ जोड़ के खड़ी कब से खड़ी? ने कहा महाराज बहुत समय हो गया है। हाँ तो क्या बात है, क्या परेशानी तेरे को? उन तपस्वी ने उस चूहिया से पूछा तो उसने कहा महाराज बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या परेशानी तेरे को? तो उसने कहा चूहिया ने कि हम जब भी घूमते हैं बाहर स्वतंत्र, तो मेरी स्वतंत्रता में बड़ी बाधा होती है। कुछ यहाँ आसपास बिल्लियां रहती हैं, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं डर के मारे छुप छुप के रहती हूँ। अच्छा ये बात है, तपस्वी जी ने कहा चल आज तेरी परेशानी दूर किए देता हूं। और उन्होंने कमंडल से जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और चूहिया के ऊपर छिड़क दिया। देखते देखते वो चूहिया बिल्ली के रूप में आ गई। हाथ जोड़े प्रणाम किया महाराज को, चली गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दो दिन वो बिल्ली वापस आई और महाराज के सामने हाथ जोड़ ली। तो उन तपस्वी जी ने कहा कि अब तेरे को क्या परेशानी, क्या बात है? तो चूहिया वो बिल्ली बन गई थी। उस बिल्ली ने कहा कि महाराज हम थोड़े और परेशान हैं। क्या परेशानी? तो उस बिल्ली ने कहा कि जब हम बाहर घूमते तो कुत्ते जो आसपास हैं वो मुझे बहुत दौड़ाते, बहुत परेशान करते, मारने की फिराक में मुझे। तो उन तपस्वी जी ने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चल सामने बैठ। उन्होंने जल फिर अभिमंत्रित किया कमंडल से निकालकर और उस बिल्ली के ऊपर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वो बिल्ली कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गई। खुश? हाँ महाराज बड़े खुश हैं हम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मुझे कुत्तों से डर नहीं? कुछ समय व्यतीत हुआ, 2-4-10 दिन व्यतीत हुए होंगे, तो फिर से कुत्ता बनी हुई वो चूहिया फिर महाराज के सामने उपस्थित हुई, हाथ जोड़े। तपस्वी जी का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि कुत्ता सामने खड़ा जुड़ गया। उन्होंने कहा क्या परेशानी अब तेरे को? तो उसने कहा महाराज परेशानी तो अब कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा दूर जंगल के बाहर तक जब जंगल में घूम रहे थे तो कुछ भेड़ियों ने हमें बहुत दौड़ा, बहुत परेशान किया, मारने के लिए तैयार थे। तो देखो मेरे शरीर से खून भी बह रहा है। अच्छा भेड़िया बनना है तेरे को, चल ये भी तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। तपस्वी जी ने कहा और जल लिया कमंडल से और अभिमंत्रित करके जो ही उसके ऊपर चढ़ा, हिष्ट पुष्ट भेड़िया के रूप में परिवर्तित हुआ वो कुत्ता। ठीक, उन्होंने बड़ी कृपा है आपकी, वो भेड़िया चला गया। ऐसे ऐसे कुछ महीने व्यतीत, कुछ समय व्यतीत हुआ। वो भेड़िया एक दिन आके महाराज की गुफा में अनमना सा बैठ गया।
दो पैरों पे खड़ा हो गया, महाराज के सामने हाथ जोड़े। महाराज ने कहा, अब क्या परेशानी तेरे को? तो उस भेड़िए ने अपनी आवाज में कहा, महाराज आवाज समझते थे सब पशु पक्षियों की। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो पशु पक्षियों से बात भी करते थे। राम जी का प्रसंग आता कि भगवान श्री राम बद्रों की भी भाषा समझते थे, बोलते भी थे, भालुओं की समझते थे, बोलते भी थे। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत से तपस्वी महापुरुष हो गए जो अन्य पशु पक्षियों की भाषाएं जानते हैं, बोलते भी थे। तो उस भेड़िया ने कहा कि महाराज आपने मुझे चूहिया से भेड़िया तक बनाया, लेकिन अब मैं बहुत परेशान। क्या परेशान है? महात्मा जी ने कहा। उस भेड़िए ने कहा कि मैं जंगल में जाता हूं, इसमें एक बहुत कुछ सिंहों का झुंड रहता, शेरों का, वो मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं, हम बड़े परेशान हैं, कुछ कृपा करो। अच्छा अब तेरे को शेर बनना है? उसने अपनी गर्दन हिलाई। हाँ मैं जवाब दिया। वो महात्मा बहुत तपस्वी थे, जिसके साथ जो करे कर दे कह दे वही होता था। तो उन्होंने फिर से जल लिया और अभिमंत्रित किया उसे, और उस भेड़िए के ऊपर जो है छिड़का, तो ये विशाल गाय सिंह के रूप में वो परिवर्तित हुआ और अब वो शेर बन चुका था। उसने अपनी पूंछ हिलाई और मुंह फाड़ के दहाड़ा जोर से, और महाराज की तरफ एक झपट्टा मारने के लिए दौड़ा मुंह खोल के। तो तपस्वी ने समझ लिया कि मुझे खाने के लिए दौड़ रहा, मैंने इसको चूहिया से शेर तक बनाया, अब मुझे खाएगा। फिर से उन्होंने जल लिया, स्तंभित किया उसे, और ठहर जा वहीं पर। अब वो हिल भी ना सके। उन्होंने जल अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर फिर से छिड़काव, बोले कि जब मैं तुझे चूहिया से शेर बना सकता हूं तो शेर से चूहिया भी बना सकता हूं, चल चूहिया हो जा। वो शेर फिर से चूहिया हो गया, चींची चींची करने लगा। महाराज गलती होगी, महाराज गलती होगी, क्षमा करें क्षमा करें। उन तपस्वी ने कहा कि अब तू यहां से बाहर निकल जा। इतना अहंकार हो गया था तुझे कि तू मुझे ही खाने के लिए दौड़ा। चूहिया रोती ही बाहर निकल गई। आज की कथा है, आज की कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो गई कि कुछ लोग किसी को आगे बढ़ाते हैं और वो उसी के ऊपर हावी होने लगता है। ऐसा बहुत जगह सुनने में आता है, देखने में आता है। जय श्री राम।